वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस और मैं हूं आप लोगों का दोस्त आनंद परमार। बेटा इसके पहले मैंने आप लोगों को रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक करवा दिए हैं, तो अब एमपी पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस को मद्देनजर रखते हुए बेटा आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस की एग्जाम वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, फॉर्म डलने वाले हैं ना जल्द से जल्द। तो बेटा उसके लिए अपन पूरा आप लोगों को रीजनिंग कंप्लीट करवाएंगे। सुनील सर आपको मैथ्स करवा रहे हैं, है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग बेटा 100 नंबर में से 70 नंबर का मैथ और रीजनिंग ही आता है। कभी कभी बेटा रीजनिंग ज्यादा आता है, कभी कभी मैथ्स से ज्यादा आता है। तो मैथ और रीजनिंग हम दोनों के द्वारा आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा। दूसरी बात, कल से ही बेटा अपने चैनल पर करंट अफेयर की सीरीज रोजाना स्टार्ट हो रही है ना, तो आप लोग वो भी रोजाना डेली करंट अफेयर देखिए। और बेटा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ सके, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सके। देखिए बेटा अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने आप लोगों को रीजनिंग में बेटा बहुत सारे टॉपिक करवा दिए इंपोर्टेंट। आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूं, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। इसका आप लोगों ने नाम सुना होगा। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब बेटा 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक तो अल्फाबेट का होता है, दूसरा होता है नंबर का मतलब संख्याओं का, और तीसरा होता है बेटा आकृतियों का। ठीक है, एक का आएगा, एक तो अल्फाबेट का, दूसरा नंबर का, और तीसरा होता है संख्या, माफ कीजिएगा, तीसरा होता है आकृति का। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा अल्फाबेट का। जो संख्याओं का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं आता है। एक तो अल्फाबेट का और एक आकृति का बहुत ज्यादा आता है। तो आज मैं आप लोगों को अल्फाबेट का बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बेटा एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल नहीं छूटेगा, हर क्वेश्चन आप लोगों से बिल्कुल बनेगा। आकृतियों का जो है जब मैं आप लोगों को नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब बेटा बहुत जल्द अपन डिजिटल बोर्ड लाने वाले हैं क्लास के लिए, तो जब डिजिटल बोर्ड ले आएंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि उस पर बेटा आसानी होगी बनाने के लिए, है ना, आकृतियां। अब देखिए तो बेटा एक कौन सा, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, इनकी बात करते हैं। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब को ही बोलते हैं मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। अब देखिए थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वो होता है बेटा 2 प्रकार का। कौन कौन सा? तो एक तो होता है बेटा ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, और एक कौन सा होता है? तो एक होता है क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब और एक क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। देखिए जो ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब है उसको बोलते हैं वर्टिकल मिरर इमेज, और क्षैतिज को बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब को बोलते हैं वर्टिकल मिरर इमेज और क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। अब देखिए दर्पण बनते कैसे हैं। एक दर्पण अगर यू रहेगा तो इसको बोलते हैं बेटा ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब, और इसे ही क्या बोलते हैं? वर्टिकल मिरर इमेज। अगर बेटा दर्पण ऐसा है ये वाला तो इसको बोलते हैं क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, और इसे ही क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। अब देखिए जैसे आप लोग बेटा अभी स्टूडेंट हो तो आप लोग कहीं पे भी कोचिंग जाते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो जो घर पे ऐसा टंगा हुआ रहता है ऐसा दर्पण, वो रहता है बेटा ऊर्ध्वाधर, फटाफट कंघी करके और चले जाते हो आप लोग, है ना। पर बेटा कुछ बच्चे नालायक रहते हैं, वो क्या रहते हैं? बिजी रहते हैं। वो बेटा दर्पण को नीचे जमीन पर टक लेते और यूं पार्टी करके और चले जाते हैं, है ना, कोचिंग वगैरह। तो बेटा उसी को क्या बोलते हैं? क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। समझ में आया? अगर बेटा दर्पण जमीन से लेटा हुआ है तो क्षैतिज, और ऐसा खड़ा हुआ है तो ऊर्ध्वाधर। इतनी बात क्लियर है? चले अब सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं अपन? ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब, और फिर क्या पढ़ेंगे? क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे बेटा ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब की, कि ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है और इससे इमेजेस कैसी बनती है, ठीक है। देखिए ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब, और इसी को बोलते हैं बेटा वर्टिकल मिरर इमेज। अब देखिए इमेज जो मिरर है वो तो यू बना रहेगा, ठीक। अगर मैं यहां पे ए लिखूं तो क्या ए में कोई चेंजेस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए अगर बेटा दर्पण यू है, ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा लिख लेना नोट, मैं लिखवा देता हूं कि क्या होता है कि बेटा जो बाएं आकृति है वो तो बन जाती है दाएं, मतलब बाईं आकृति कहां चली जाती है? दाएं, और जो दाएं है वो कहां चली जाती है? तो वो चली जाती है बेटा बाएं। क्लियर है इतनी बात?
बाएं वाली आकृति दाईं तरफ और दाएं वाली आकृति बाईं तरफ। कैसे? देखिए, ये तो चेंजेस कुछ भी नहीं आएगा। ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब में दाएं का बाएं और बाएं का दाएं, पर ये जो बी है ये बी बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जो सी है बेटा ये वाला सी बन जाएगा। अब ऐसा कोई बच्चा होगा ना अलग कि अरे सर आपने ये बड़ा बनाया और ये छोटा बनाया, तो ये सेम सेम है ना, कोई अलग नहीं है, ये दोनों सेम सेम है बेटा। अब ये डी है तो ये डी ऐसा बन जाएगा, ये ई है तो ये ई ऐसा बन जाएगा। एफ की बात करूं बेटा तो एफ ऐसा बन जाएगा। अगर मैं जी की बात करूं तो बेटा जी यू बन जाएगा। तो ऐसे सारे के सारे जितने भी अल्फाबेट है उनको दाएं का बाएं कर दो और बाएं का क्या कर दो? दाएं कर दो। अब क्वेश्चन कैसे आता है? देखिए, दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है। किस प्रकार से बनता है देखिए, उसकी बात कर लेते। जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो मैंने लिखा बेटा बी ओ ए आर और डी। अगर मुझे इसका ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि निम्नलिखित शब्द का ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या फिर निम्नलिखित शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अगर ऐसा दर्पण बना के दे तो आप लोगों को समझ जाना है कि वो कौन सा दर्पण प्रतिबिंब है, तो ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब है। अगर बेटा ऐसा दर्पण ना बना के दे तो वो फिर बोलेगा कि निम्नलिखित शब्द का ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब इसका अगर मेरे को ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो देखिए, अगर बेटा जैसे बी है तो ये बी यू हो जाएगा, ठीक है, ओ यू हो जाएगा, ए यू हो जाएगा, ये आर और ये क्या हो जाएगा बेटा डी। चलिए देखिए, ये डी, ये बात ऐसा। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है बेटा। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब में दाईं आकृति बाएं और बाईं आकृति कहां आती है? दाएं। तो सबसे पहले यहां पे क्या है? बी, और आखिरी में क्या है? डी। मैंने बेटा बी की जगह पे बी ही लिखा, ओ की जगह पे ओ ही लिखा और डी की जगह पे डी ही लिखा। जबकि मैंने आप लोगों से यह बोला कि बाईं आकृति दाएं और दाईं कहां जाती है? बाएं। तो ये पूरा पलटेगा बेटा, यहां से यू पलटेगा यहां, तो बेटा बी की जगह पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? डी, फिर क्या आएगा? आर, फिर ए, फिर ओ और फिर बी। ये वाला उत्तर होगा। क्लियर है इतनी बात? मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर बेटा इनको यू पलटूंगा, मैं ऐसे पलटूंगा, ठीक है, तो ये डी आर ओ ए ओ बी, मतलब ये बेटा आखिरी वाला अल्फाबेट पहले आ जाएगा और पहले वाला कहां चला जाएगा? आखिरी में। क्लियर है इतनी बात? एक और क्वेश्चन करके देखिए, जैसे बात करते हैं। मैंने लिखा बेटा सी एच ए एल के, चौक। चौक का बनाते हैं, देखिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या जाएगा? के, क्योंकि बेटा ये आखिरी में है तो यहां पे क्या आ जाएगा? पहले नंबर पर, और के से चेंज होगा, यहां हो जाएगा बेटा एल, ठीक है, ये ए, फिर एच और फिर क्या आ जाएगा? सी। ऐसा बनेगा बेटा काय का? चौक का। क्लियर है इतनी बात? एक और बना के बता देता हूं। देखिए, जैसे यहां लिखा बेटा मैंने पेट्रोल, PETROL। अगर मुझे इसका ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो सबसे पहले क्या आएगा? एल, फिर ओ, फिर आएगा आर, फिर बेटा टी, फिर ई और फिर क्या आ जाएगा? पी। ऐसा बनेगा। मतलब कहने का यह है कि आखिरी वाला अक्षर पहले पे और पहले वाला आखिरी पे, और इनको बाएं से दाएं आप लोगों को पलट देना है। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब में कुछ नहीं करना है। अगर बेटा कोई सा भी शब्द है तो उसका आखिरी वाला शब्द पहले, मतलब आखिरी वाला लेटर पहले और पहले वाला लेटर आखिरी में, और उन अक्षरों को बाएं से दाएं पलट देना। मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन देता हूं, वो आप लोग घर पे करना, और बेटा जो भी आप लोगों का आंसर आए उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करना। ठीक है, देखिए पहला मैंने आप लोगों को लिखा बेटा जैसे क्लासेस, CLASSES, ठीक है, ये लिखा मैंने क्लासेस। एक बात ध्यान रखना बेटा, एक तो एन, एक एस और एक जेड, चाहे ऊर्ध्वाधर हो, चाहे क्षैतिज हो, चाहे जल प्रतिबिंब, हमेशा बेटा एक जैसे बनेंगे। कैसे? एन हमेशा बेटा यू ही बनेगा सभी में, एस यू बनेगा और बेटा एक जेड ऐसा बनेगा। ये हमेशा एक जैसा बनेंगे, है ना? बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। और बच्चा गलती यहीं पे करता है, एन को बेटा वो ऐसे ही लिख देता है यू, है ना, एस को यू ही लिख देता है और जेड को, जबकि ये सरासर क्या है बेटा? गलत है।
एन बिल्कुल ऐसा बनेगा, ये एस बनेगा और ये जेड बनेगा। अपनी कॉपी में अलग से इसको लिख लेना, ठीक है। तो आप लोग एक क्लास का बनाना, क्लासेस का। फिर देखिए एक बेटा मैंने बनाया SCHOO स्कूल, और एक बनाया बेटा मैं CLOEEGE कॉलेज, ठीक है। आप लोग इन तीनों का जो आंसर है ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब बना के बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। जो कमेंट करेगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में बोलूंगा, ठीक है। चल, ये ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब हो गया। अब मैं काय की बात करता हूं बेटा, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब की, ठीक है। क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए ये दर्पण ऐसा बनता है, ये वाला। अगर मैं ए को यहां पे लिखूं तो ए तो ऐसा बन जाएगा। तो इससे क्या समझे, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर की आकृति नीचे और नीचे की आकृति ऊपर। अभी इसके पहले जो ऊर्ध्वाधर था उसमें दाएं का बाएं था और बाएं का कहां था, दाएं। परंतु क्षैतिज में क्या होता है बेटा, जो ऊपर का है वो तो चला जाता है नीचे, और बेटा जो नीचे की आकृति है वो कहां चली जाती है, ऊपर। इतनी बात समझ में आ रही? क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर की आकृति नीचे और नीचे की आकृति ऊपर चली जाती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए अगर मैं बेटा बी लिखूं तो बी को तो यूं ऊपर नीचे कितना भी पलट दो बिल्कुल ऐसा होगा। ऐसा कोई बच्चा सोच रहा है कि सर ऐसा है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। यह होगा ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब में। ऊर्ध्वाधर में दाएं का बाएं और बाएं का दाएं। परंतु बेटा इस क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब या हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, मतलब ये सेम रहेगा पूरा, है ना, कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे सी तो सी भी यही रहेगा, मैं डी लिखूं तो बेटा डी भी यही रहेगा, मैं ई लिखूं तो ई भी सेम रहेगा। हाँ एफ से चेंजेस आएगा, एफ बेटा यू बन जाएगा, देखिए ऊपर, ठीक है। अगर मैं बेटा जी की बात करूं तो जी बेटा यू बन जाएगा, ठीक है। एक ये एच बन जाएगा, ऐसा बनेगा, मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। देखिए एक आध क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा VIND, विंड का बनाना है ना, ये वाला क्वेश्चन बेटा MPSI 2016 का क्वेश्चन है। ये MPSI का 2016 का सेट पेपर खोल के देखना, उसमें क्वेश्चन बिल्कुल ये का ये छपा हुआ है ना। अब देखिए बेटा क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब की बात करूं तो सर ने अभी बताया कि ऊपर की आकृति नीचे और नीचे की आकृति ऊपर, मतलब बेटा ऐसा चेंज हो जाएगा। तो ये W तो क्या बन जाएगा, M बन जाएगा। I बिल्कुल सेम, N हमेशा बेटा ऐसा चेंजेस होगा, मैंने अभी बताया आप लोगों को, और ये D। क्लियर है इतनी बात? मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए जैसे यहां लिखा मैंने ADJUST एडजस्ट, ठीक है। अगर बेटा मैंने एडजस्ट का बनाया तो बेटा ए ऐसा, डी सेम, उसके बाद बेटा ये जी ऐसा हो जाएगा, फिर यू ऐसा हो जाएगा, ये एस और ये टी। क्लियर है? ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। क्लियर है इतनी बार? चले एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए आगे चलते हैं। जैसा मैंने लिखा बेटा क्लियर, CLEAR, इसका मुझे क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो देखिए कैसा बनेगा। सी बिल्कुल सेम, एल बेटा यू बन जाएगा, ई तो सेम रहेगा, ए यू बन जाएगा और आर ऐसा बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ये रहेगा क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। याद रखना क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर की आकृति नीचे और नीचे की आकृति ऊपर, परंतु ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब में बाएं की आकृति दाएं और दाएं की आकृति बाएं। क्लियर है इतनी बात? चल अब क्या बचा बेटा अपना जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए जल प्रतिबिंब को ही बोलते हैं वाटर इमेज, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे। जैसे मैं बोलूं कि अपने पास ये एक बाल्टी है और इस बाल्टी में बेटा क्या है, जल है, मतलब पानी है, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूं कि ये जल है मतलब वाटर है, और वाटर को ही क्या बोलते हैं, पानी, ठीक है। ये पानी है। अगर मैंने बेटा ए को यहां पे लिखा तो ए चेंजेस यूं हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों ने बेटा कभी या भी प्रैक्टिकल करके देखना कि बेटा किसी टब में या बाल्टी में पानी देखा होगा तो आप यूं देखते हो तो ऐसा लग रहा है कि अपने जैसा आदमी एक और नीचे से धरती में से बेटा निकल रहा है, ठीक है, या पनप रहा है।
तो ऐसा लगेगा, परंतु वास्तविक में वो अपना आभास है, रियल नहीं है ना। मतलब बेटा अपना जो चेहरा है वो नीचे पानी में और दिखता है, मतलब अपने को ऐसा लगता है कि बेटा अपन जमीन नीचे चले गए, ठीक है। तो ऊपर की आकृति कहां कैसी हो जाती है, नीचे, और नीचे की आकृति कहां चली जाती है, ऊपर। देखिए यहां पे अगर मैं बेटा बी लिखूं तो बी तो सेम रहेगा, अगर मैं बेटा यहां पे जे लिखूं, ठीक है, ये वाला जे, तो जे ऐसा बन जाएगा क्या, क्लियर है। मतलब ऊपर की आकृति नीचे और नीचे की आकृति ऊपर। आप लोग अगर थोड़ा सा गौर करिएगा तो मैंने ऊपर की आकृति नीचे और नीचे की आकृति ऊपर 36 दर्पण प्रतिबिंब में भी बताया है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो 36 दर्पण प्रतिबिंब में भी ऊपर की आकृति होती है नीचे और नीचे की आकृति कहां होती है, ऊपर। और ऐसा का ऐसे ही किसमें हो रहा है, जल प्रतिबिंब में। मतलब बेटा जल प्रतिबिंब बराबर क्या होता है, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, मतलब हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। मैं बोल सकता हूं कि वाटर इमेज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। 36 दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर की आकृति कहां आती है, नीचे, और नीचे की कहां जाती है, ऊपर। ऐसा ही किसमें हो रहा है, जल प्रतिबिंब में भी बेटा ऊपर की आकृति नीचे आती है और नीचे की आकृति कहां आती है, ऊपर। क्लियर है इतनी बात। बिल्कुल ये सिंपल सा टॉपिक था। इसमें बेटा एक आकृति से बेस्ड क्वेश्चन भी और आते हैं, वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो तब पढ़ाऊंगा जब नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटा उसके लिए प्रोजेक्टर डिजिटल बोर्ड चाहिएगा, तो वो अगले महीने अपने से पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। एक बार और इसको देख लेते हैं बेटा, मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया। तो मैंने आप लोगों को बेटा एक तो पढ़ाया ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब, इसी को बोलते हैं बेटा वर्टिकल मिरर इमेज। एक मैंने पढ़ाया आप लोगों को बेटा क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। और एक पढ़ाया मैंने आप लोगों को जल प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं वाटर इमेज, ठीक है। देखिए ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब में बेटा दाएं का कहां चला जाता है, बाएं, और बेटा बाएं का कहां चला जाता है, दाएं, ठीक है। क्षैतिज में बेटा ऊपर की आकृति कहां आती है, नीचे, और बेटा नीचे की आकृति कहां आती है, ऊपर। क्लियर है इतनी बात। ऐसा ही किसमें होता है, जल प्रतिबिंब। मेरे हिसाब से आप लोगों को यह समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, और आई होप आज के बाद आप लोगों का कभी भी इससे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब मैं आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन देता हूं, उनको घर से करना आप लोग, और वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ना। देखिए सबसे पहला तो मैं बेटा वाटर ही लिख देता हूं, वाटर। ये मैंने ऐसा दर्पण बनाया, इस दर्पण से आप लोगों को समझना कि ये कौन सा दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। चल आगे बात करते हैं बेटा। यहां पे मैंने लिखा बेटा अपर, UPPE, एक ये है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चले और चलते हैं, इमेज ही लिख देता हूं, यहां लिखा मैंने बेटा इमेज, एक ये है, ठीक, एक और लिख देते हैं, इन चारों के आप लोग बेटा आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मेरे को करना, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बेटा आप लोगों का जो शेयर है या आप लोगों के जो लाइक है, आप लोगों की जो कमेंट है, उसी से हम लोगों का हौसला बढ़ता है। तो आप लोग हमारे टीचर के वीडियो पे लाइक करें, उनको बेटा कमेंट करें, और बेटा उनका हौसला बढ़ाएं, ताकि बेटा आप लोगों के लिए वो अच्छे अच्छे वीडियो आगे भी ला सके। थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा।